नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पिवट पैरेट में। देखते हैं आज निफ्टी और बैंक निफ्टी ने किस तरह से काम किया है और कल कैसे काम कर सकता है। सॉरी। तो देखते हैं दोस्तों, सबसे पहले अगर हम एनालिसिस की बात करें, अगर इसमें देखें तो आप देखिए कि किस तरह से आज मैंने कल ही आपको कहा था कि अगर गैप अप हुआ, गैप अप ओपन होने के बाद अगर आपका जो इसके अंदर खुला, इसके अंदर मैं जैसे निफ्टी में भी बता देता हूँ, बैंक निफ्टी में भी बता देता हूँ, इसके अंदर ओपन हुआ तो आपका ज्यादा चांसेस क्या है, ज्यादा चांसेस है इसके बीच में ही रहने का। और आपको क्या देखना था, आपको 1 आवर हाई लो देखना था। अगर हाई टूटा तो कॉल के लिए जाना है, लो टूटा तो आपको किसके लिए जाना है, पुट के लिए जाना है। ये मैं सिंपल चीज आपको बताया था, ठीक है फ्रेंड। तो देख सकते हैं आप कि जैसे कि यहाँ पे आपका क्या हुआ, हाई ब्रेक किया। जैसे ही 1 आवर का हाई ब्रेक किया, ये आपका ऊपर गया, यहाँ पे आपको अच्छा मिला होगा। फिर यहाँ देखिए रीटेस्ट पे आके आपका स्टॉप लॉस एक भी बार नहीं लिया है। यहाँ पे शायद, अगर यहाँ पे शायद एक बार स्टॉप लॉस लेने की कोशिश किया है, लेकिन आप यहाँ पे अगर टारगेट बुक कर लिए होंगे तो कोई दिक्कत नहीं आई होगी आपको। ठीक है, जैसे मैं आपको बता दूं कि मैंने जब भी ये जैसे ही ब्रेक किया, ये जिस जैसे ही ये वाला यहाँ ब्रेक किया है, तो मैंने क्या किया, मैं थोड़ा सा वेट किया। मैंने थोड़ा सा वेट किया कि हाँ यार ठीक है, अभी अभी मुझे क्या करना है कि मुझे यहाँ पे देखना है कि प्राइस फिर से कहाँ आ रहा है। तो देखिए प्राइस जब यहाँ आया तो मैं थोड़ा और डिस्काउंट, मैं यहाँ पे जो था, यहाँ पे आपका क्या है, यहाँ पे आपका ये देख सकते हैं, यहाँ पे एक मैंने ड्रॉ कर लिया कि ये लेवल पे आएगा तभी मैं लूंगा। ठीक है, रीटेस्ट में। और आप देखिए वो मुझे लेवल मिला, एकदम लेट मिला, और इसके नीचे मेरा एसएल रखा और मुझे अच्छा खासा यहाँ पे आप प्रॉफिट ले सकते थे। तो ये हो गया बैंक निफ्टी का बात जो मैंने कल बताया था। दूसरा निफ्टी का भी सेम, निफ्टी भी बहुत बड़ी कैंडल बनाया। बहुत बड़ी कैंडल बनाने को देखिए दो चीज कर सकते हैं आप, या तो बहुत बड़ी कैंडल बनाया क्योंकि सीपीआर में है, तो सीपीआर को ही आप सपोर्ट मान के आप जा सकते थे ऊपर, ठीक है, ले सकते थे। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं कि हर बार आपको ऐसा मिले, ठीक है। लेकिन एक मेरी स्ट्रेटजी है, तो मैं स्ट्रेटजी के थ्रू भी अगर मैं बोलूं तो यहाँ पे जिन जो मेरे वेबिनार के स्टूडेंट हैं, उन्होंने पक्का यहाँ पे एंट्री ली होगी। ये मुझे पूरा विश्वास है कि उन्होंने नहीं यहाँ पे, नहीं इस कैंडल पे तो इस कैंडल पे तो एंट्री ली ही होगी, ये तो श्योर है। अच्छा, अब ये हो गया आपका जो मेरे वेबिनार वाले स्टूडेंट्स को मैंने बताया। सेम बैंक निफ्टी में भी मेरे वेबिनार वाले स्टूडेंट ने यहाँ पे और यहाँ पे, ये दोनों यहाँ पे एंट्री ली ही ली होगी, ये श्योर है। अच्छा, अब दूसरा चीज अगर मैं आपको बता दूं कि निफ्टी ने भी सेम ऐसे ही काम किया। अब बैंक निफ्टी कल कैसे काम कर सकता है, सॉरी निफ्टी कल कैसे काम कर सकता है। सबसे पहले चीज अगर आप देखेंगे तो आपका कल का सीपीआर बहुत नैरो है, ठीक है, बहुत नैरो सीपीआर है। 17,158, 17,140, मतलब 18 पॉइंट का, ठीक है। तो और यहाँ पे देखिए 36,290 समझ लीजिए, और 36,130, मतलब 160 पॉइंट का इसमें सीपीआर। तो ये भी एवरेज सीपीआर है, ऐसा बोल सकते हैं। तो अब कल क्या हो सकता है ये देखते हैं, कल निफ्टी में क्या हो सकता है। अगर फ्लैट ओपन होके अगर पीडीएच के लेवल को इसने तोड़ दिया, फ्लैट ओपन होके पीडीएच के लेके, मतलब प्रीवियस डे हाई ऊपर गया और प्रीवियस डे हाई को एक बुलिश कैंडल ने तोड़ा, रीटेस्ट पे आइए। अब देखिए कि आपका प्रीवियस डे हाई कितना है, 17,213। 17,213 पे आपकी एंट्री रहेगी, 17,213 पे एंट्री रहेगी। स्टॉप लॉस आपका रहेगा 17,200, सिंपल 17,200 या 17,190 आप रख लीजिए स्टॉप लॉस। और आपका जो टारगेट रहेगा, वो आपका टारगेट रहेगा 17, पहला टारगेट 17,300 रहेगा, सिंपल। अगर बड़ा गैप अप ओपन हो गया, गैप अप ओपन होने के बाद अगर आपका क्या करता है, प्रीवियस डे हाई के ऊपर क्लोजिंग देता है, तो आपको क्या करना है, आपको रीटेस्ट पे आना है, प्रीवियस डे हाई पे ही लेना है। हाँ, या तो इसके 50% पे, मतलब 17,240 के लगभग लेना है, और 17,320 तक आपको प्रॉफिट बुक कर लेना है। लेकिन अगर बहुत बड़ा गैप अप हुआ और ये कुछ यहाँ तक चला गया 17,300 तक, आपको मैं बताऊं, फिर यहाँ पे आप कुछ मत करना।
आप यहाँ पे वेट करना, क्योंकि यहाँ से रिवर्स हो सकता है सीपीआर के साइड में। ठीक है, यहाँ से रिवर्स होता है, हो सकता है सीपीआर के साइड में। तो कल आपको इस तरह से करना है, अगर गैप अप ओपन हुआ या फ्लैट ओपन हो गया, थोड़ा ऊपर गया, थोड़ा गैप अप हुआ, तीनों कंडीशन मैंने बता दिया। अच्छा, दूसरा चीज क्या है? दूसरा चीज ये है कि आपका कल थर्सडे है, एक्सपायरी है, तो थोड़ा मैं आपको कहूंगा कि आफ्टर 1 PM एंट्री करेंगे तो अच्छा है। हाँ, अगर सेटअप मॉर्निंग में कोई अच्छा मिल जाता है तो कर सकते हैं। दूसरी सबसे बड़ी चीज कि आप चाहें तो आप नेक्स्ट थर्सडे का आप कॉल पुट ले सकते हैं, वो ज्यादा बेटर रहता है, क्योंकि इसमें इतना फास्ट वोलेटिलिटी रहता है ऑप्शन में कि आप संभल नहीं पाएंगे। ठीक है, और बहुत लोग बहुत सारे लॉट ले लेते हैं तो सारा पैसा कल के दिन में चला जाता है। अच्छा, तो मैं यही कहूंगा कि नेक्स्ट थर्सडे का, या तो आप क्या करिए, नेक्स्ट थर्सडे का एक्सपायरी का, नेक्स्ट एक्सपायरी का आप ले लीजिए कॉल पुट, या तो फिर अगर लेना ही है तो 1 बजे के बाद करंट कल के एक्सपायरी में आप एंट्री कीजिए। अब अगर कल फ्लैट ओपन होके और नीचे आने लगा, तो अगर सीपीआर को तोड़ा इसने, वैसे सीपीआर नैरो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ब्रेक किया, फिर आपका अगर मैं आपको कहूं, अगर फिर से रिटेस्ट पे जाता है 17,160 पे, फिर से 17,160 पे आप एंट्री कीजिएगा, और आपका जो टारगेट रहेगा, वो टारगेट आपका क्या रहेगा? वो टारगेट रहेगा 1760, 17,060। और ये जो कैंडल जिसने ब्रेक किया है सीपीआर को, उसके ऊपर आपका सेल रहेगा। ये सिंपल हो गया, अगर फ्लैट ओपन हुआ तो। अब अगर गैप डाउन ओपन हुआ तो, अब गैप डाउन ओपन हुआ तो गैप डाउन ओपन होने के बाद आप देखिए, अगर प्रीवियस डे लो पे आता है तो लो से हो सकता है रिवर्स हो जाए, और लो से नीचे भी आ सकता है। तो दोनों केस में करना क्या है, देखिए क्या इंडिकेशन मिलेंगे। अगर प्रीवियस डे लो को एक अच्छा बेयरिश कैंडल ब्रेक करता है, मतलब रेड कैंडल ब्रेक करता है, तो आपको क्या करना है? वेट करना है, वो ब्रेक होने दो। रीटेस्ट पे आके, रीटेस्ट पे आपके आपको लेना है, एंट्री लेना है। ठीक है, रीटेस्ट पे आपको एंट्री लेनी है। तो यहाँ पे आपकी जो एंट्री रहेगी, आप चाहिए रीटेस्ट पे तो आप 17,060 पे एंट्री लेके, और आपका कितना, सॉरी 17,000, मैं बोल रहा हूँ 17,000, 17,070 पे एंट्री लीजिए आप, और 17,000 या तो 16,980 पे आपका आपका क्या होगा, आप प्रॉफिट बुक कर सकते हो। और 17,080 का आपका स्टॉप लॉस रहेगा, बहुत छोटा स्टॉप लॉस रहेगा इस केस में। लेकिन अगर कल मार्केट ओपन होते ही बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन हो जाती है और प्रीवियस डे लो के नीचे क्लोजिंग देती है, तो भी आपको लो पे बनाना है। लो पे क्या बनाना है? लो पे आपको एंट्री बनानी है, उसके जस्ट ऊपर एसएल रखना है, और आपका टारगेट हो सकता है कल S3 है, मतलब 16,930 का आपका टारगेट। 17,060 पे एंट्री, 16,930 पे आप टारगेट प्रॉफिट बुक कर सकते हो। ये रहा निफ्टी का बात की, अगर कल ऊपर और नीचे कैसे आप पोजीशन बना। देखिए, जब मैं इसमें आज कॉल और पुट किया, आपको समझ में आ गया कि भाई अगर ऊपर हमें ऊपर की साइड में देखना है तो हमें कॉल लेना है, नीचे की साइड में देखना है तो हमें पुट लेना है। अब हम बात करते हैं किसकी? बात करते हैं बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी का जो टॉप सीपीआर है वो 36,200, 36, 36,283, और जो हमारा बॉटम सीपीआर है वो 36,122 और 36,208, 36,122 और 36,208। ठीक है, अब हमारा जो पीडीएल है, पीडीएच है, वो क्या है? पीडीएच है हमारा 36,450 और 35,803, 36,450, 35,800, ये पीडीएल है। अब देखिए, अगर कल फ्लैट ओपन होके ये अगर अच्छे से बुलिश कैंडल ने पीडीएच प्रीवियस डे हाई मतलब 36,450 को ब्रेक किया, आपको रिटेस्ट पे आना है, उसके नीचे एसएल, जो जिस कैंडल ने ब्रेक किया उसके नीचे एसएल लगाना है, और आपका जो टारगेट रहेगा वो टारगेट क्या रहेगा? पहला टारगेट रहेगा 36, 36,650, और दूसरा टारगेट रहेगा 36,800। ठीक है, लेकिन 36,650 यहाँ पे ही आप प्रॉफिट बुक करके निकल जाओ। ठीक है, ये हो गया आपका अगर फ्लैट ओपन होके। अगर कल आपका फ्लैट ओपन होके
कल अगर आपका फ्लैट ओपन होके, फ्लैट नहीं, हाँ फ्लैट ओपन होके नीचे आता है, नीचे आता है, तो नीचे देखिए हो सकता है क्योंकि एवरेज सीपीआर है वो 36 283 पे टॉप सीपीआर है, 36 283 36 208 हो सकता है 36 122 तक आ जाए। कहाँ तक आ जाए? 36 122 तक। यहां से ये रिवर्सल ले सकता है, यहां से ये रिवर्सल ले सकता है। और आपको फिर टारगेट क्या रखना है? आपको टारगेट रखना है 36 450 का। तो आपकी एंट्री जो रहेगी, आपकी एंट्री आप लो बॉटम सीपीआर पे 36 122। मतलब एक बार ना ये आप बुलिश कैंडल यहाँ बनने दो, अंदर बनने दो, थोड़ा नीचे तो भी बुलिश कैंडल बनने दो। जैसे ही यहाँ पे पहुंचे 36 122 पे या 120 पे 115 पे भी आप एंट्री ले सकते हो। और आपका 36 050 36,050 आपका एसएल रहेगा और आपको जो टारगेट रहेगा वो 36 450 रहेगा। सिंपल, ठीक है। ये हो गया आपका, अगर कल आपका फ्लैट ओपन होके अगर निफ्टी सॉरी बैंक निफ्टी इस अगर ऐसे धीरे धीरे नीचे आता है सीपीआर की तरफ, तो सीपीआर में एवरेज सीपीआर में आता है तो मोस्टली नीचे तक चले जाता है। अच्छा, हो सकता है कि आपका यहाँ तक भी जाए, यहाँ तक भी जाए, ये देख रहे हैं यहाँ तक भी जा सकता है। तो ये क्या लेवल है आपको मैं बता देता हूँ, ये आपका लेवल है 3650। इसीलिए आप 36,000 का एसएल रखेंगे तो भी चलेगा, ठीक है, कल जो मैंने अभी बताया। तो अभी आपका ये हो गया। अच्छा, दूसरा अब आपका क्या है? दूसरा, अगर कल गैप अप ओपन होके प्रीवियस डे हाई के ऊपर क्लोजिंग दिया, आपको फिर रीटेस्ट पे आना है। 36 450 पे एंट्री लेनी है और 36 450 पे एंट्री लेने के बाद आपका जो टारगेट रहेगा वो लेकिन मैंने ये तो बताया, सॉरी ये मैंने बताया आपको, मैं दूसरा बता देता, ये बताया। हाँ, अब आपको यहाँ पे देखिए क्या करना है। यहाँ पे आपको अगर अगर बड़ा गैप अप हुआ, बड़ा गैप अप मतलब R1 36,600 तक अगर आया, तो यहाँ से देखिए एक रेजिस्टेंस इसको मिल सकता है, ठीक है, 36,650 या ये सब यहाँ से। तो यहाँ पे तुरंत आप पोजीशन मत बनाइए, बिल्कुल भी तुरंत पोजीशन मत बनाइए आप, ठीक है, आप वेट कीजिए, ठीक है, वेट कीजिए, तुरंत पोजीशन मत बनाइए क्योंकि यहाँ से रिवर्सल आने का बहुत ज्यादा चांस। देखिए पाइवोट लेवल्स इतने इंपॉर्टेंट है, इसका नाम इसलिए पाइवोट, पाइवोट मतलब महत्वपूर्ण होता है। तो महत्वपूर्ण ये इसीलिए लेवल है क्योंकि आपको इंडिकेट करता है भाई कहां से क्या हो सकता है। और जितने ये लेवल है सब सपोर्ट रेजिस्टेंस है, आप ये ध्यान रखिए, ब्यूटी इसका यही है कि ये सब सपोर्ट रेजिस्टेंस है, ठीक है। अच्छा, तो अब हमें यहाँ पे क्या करना है? अब देखिए, अब अगर गैप डाउन ओपन हुआ, गैप डाउन ओपन हुआ और अगर ये इस तरह से ओपन हुआ, पहला कैंडल रेड दे दिया, आपको क्या करना है? बड़ा कैंडल है कोई बात नहीं है, क्लोजिंग नीचे दिया है, ठीक है, रेड कैंडल बना है, आप हो सके तो 50% या सेंट्रल सीपीआर पे जाइए 36 208 पे। और आपका जो टारगेट रहेगा वो टारगेट रहेगा क्या? पीडीएल, ठीक है। तो पीडीएल रहेगा तो 35,800 आपका टारगेट रहेगा, पुट का पोजीशन बनाएंगे आप। और यहाँ पे आपका एसएल जो रहेगा वो 36 36 300 एसएल रहेगा। ये बहुत अच्छा, अगर ऐसा कल का पहला कैंडल बना, ऐसा सेटअप मिला आपको, मैं बोल रहा हूँ बहुत बढ़िया आपको ये मिल जाएगा कल, ये बहुत अच्छा ट्रेड मिलेगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये हो गया आपका निफ्टी बैंक निफ्टी का बात कि कल कैसे निफ्टी बैंक निफ्टी काम कर सकता है। और मैं आपको कहूंगा कि इन सबसे ज्यादा अच्छी चीज ये रहेगी कि कल अगर आप 1 PM के बाद अगर एंट्री ले मार्केट में, 1 PM के बाद जाएंगे, तो मैं आपको बोलता हूँ उसका रीजन बता रहा हूँ। आपका जो ऑप्शन का प्रीमियम है ना, वो प्रीमियम बहुत डिके हो गया रहेगा, बहुत डिके हो गया रहेगा। तो जो प्रीमियम सुबह में 100 रुपए के रहेंगे, वो प्रीमियम 10 रुपए 5 रुपए ऐसे आ जाएंगे। तो आप देखिए 10 रुपए का जब लेंगे तो आपका ज्यादा से ज्यादा, अगर आप, मैं कहता हूं कि अगर आपने सपोज 100 4 लॉट ले लिए बैंक निफ्टी के, तो आपका मैक्सिमम लॉस कितना रहेगा? 1K रहेगा। अगर ये जीरो भी हो जाता है तो 1K रहेगा। यहाँ पे आपको स्टॉप लॉस लगाने की जरूरत नहीं है, लगाना है तो लगा सकते हैं आप, ठीक है। लेकिन मुझे लगता है कि फिर आपको, तो फिर उसके बाद अगर अच्छा सेटअप मिलता है तो आप जा सकते हैं। तो ये जैकपॉट वाली चीज, यही जीरो टू हीरो, बहुत लोग बोलते हैं इसको जीरो टू हीरो, जीरो टू हीरो कॉल इसी को बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको कहूंगा कि फिर भी
मैं सबको यही गाइड करता हूँ कि भाई देखिए ये हमेशा होता नहीं है। आप बेस्ट है आप नेक्स्ट डे नेक्स्ट एक्सपायरी का आप कॉल या पुट लीजिए, नेक्स्ट एक्सपायरी का कॉल या पुट लीजिए, वो ज्यादा बढ़िया है। ठीक है फ्रेंड। अच्छा, अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। एक मिनट। यहाँ पे एनएससी ऑप्शन चेन, ये देखिए। अब देखिए क्या है निफ्टी में, देखिए आपका जो निफ्टी का अगर देखा जाए तो 17,150 इसी के लगभग कहीं क्लोज हुआ, तो ये एटीएम है, एट द मनी प्राइस है। अब देखिए आपका ओपन इंटरेस्ट क्या कह रहा है, आपका ओपन इंटरेस्ट ये कह रहा है, अगर इस तरह से देखा जाए तो यहाँ पे 26,000 है ओपन इंटरेस्ट, लेकिन सीओआई कितना है 9,156, यहाँ पे 1 लाख के करीब है आउट ऑफ द मनी, और यहाँ पे 27,654 का है। सिमिलरली यहाँ पे 54,000 का है, और यहाँ पे कितना है 24,200 का है। ठीक है, यहाँ पे 23,000 में ही 16,771 का है। यहाँ पे 97,000 का ओपन इंटरेस्ट में 61,000, मतलब कि आपका नीचे जाने का, बेयरिश रहने का चांसेस बहुत कम है। चांसेस क्या है बुलिश के, लेकिन ये आपका गैप अप या गैप डाउन के लिए है। मैं फिर कहूंगा गैप अप या गैप डाउन के लिए। मैं एक चीज कहूंगा, एक्सपायरी के दिन, एक्सपायरी वाले दिन आप ओपन इंटरेस्ट जरूर देखिए। आपको पता लग जाएगा कि कहाँ पे क्या हो सकता है, मीन्स कहाँ का, मतलब आपको पता लगेगा यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग हो रही है, कॉल अनवाइंडिंग पुट जो भी है। मतलब अगर सिंपल सा चीज देखा जाए आपको पता लग जाएगा सपोर्ट रेजिस्टेंस। ओपन अगर आपको नहीं पता है इसके बारे में तो मैं आपको कहूंगा मेरे 4 वीडियोस मैंने ओपन इंटरेस्ट पे डाले, मेरे प्लेलिस्ट में है, वो 4 वीडियो आप जाके देख लीजिए, आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा ओपन इंटरेस्ट के ऊपर। तो मुझे ऐसा लगता है कि कल का मार्केट कल थोड़ा बुलिश रह सकता है, कौन आपका ये निफ्टी। और बुलिश के साथ साथ हो सकता है, देखिए एक्सपायरी के दिन मेनली क्या होता है निफ्टी आपका या बैंक निफ्टी क्या होता है, गैप अप या गैप डाउन ओपन होने के बाद वो 1 बजे तक साइडवेज ही रहता है। क्यों साइडवेज रह के जितना भी होता है प्रॉफिट सेलर्स को जाता है। ठीक है ना, पूरा ऑप्शन का प्रीमियम एकदम डिके हो जाता है। तो जितना डिके होगा, फॉर एग्जाम्पल किसी ऑप्शन का प्रीमियम 70 रुपए है, वो 70 से 10 आ जाएगा, तो बीच का जो 60 रुपए है वो सेलर को जाता है। और ज्यादा करके मार्केट में कौन है इंस्टीट्यूशन भाई, सेलर। सेल वही ऑप्शन को करता है जिसके पास ज्यादा मनी है, और ज्यादा मनी किसके पास रहता है इंस्टीट्यूशन के पास रहता है। तो आप क्या कोशिश करो, पहली बात मैंने क्या बोला 1 PM के बाद एंट्री करो। ठीक है, और आप देखो, और हाँ 1 PM के बाद ही आपका ब्रेकआउट आता है। आपका उसके पहले अगर बॉक्स में चल रहा है, बॉक्स में चल रहा है, देखो किस साइड ये बॉक्स फट रहा है। जिस साइड ये बॉक्स ब्रेक हुआ वो ब्रेकिंग कैंडल पे ही, तब आप वेट मत करना कि हाँ यहाँ पे रिटेस्ट पे, बिल्कुल नहीं। मैं यहाँ पे रिटेस्ट के लिए बहुत कम कभी कभी आता है, आप सीधे क्लोजिंग पे ही, पहले कैंडल के क्लोजिंग पे ही आप ले लेना, और आप अच्छा खासा यहाँ पे मूव पकड़ सकते हो। सिमिलरली डाउन साइड के लिए भी है, सिमिलरली डाउन साइड के लिए भी जहां पे क्लोज हो रहा है वहां से आप ले लो। ये चीज हो गया आपका एक्सपायरी के लिए। एक्सपायरी के लिए सबसे एक्सपायरी में मार्केट आपका मेनली मैं आपको बता दूं बॉक्स में चलता है, बॉक्स में चलता है। ठीक है, गैप अप हो गया, गैप डाउन हो गया, वो अलग बात है, लेकिन गैप अप गैप डाउन होने के बाद वो एक बॉक्स में आ जाता है, मेनली बॉक्स में, बॉक्स मतलब साइडवेज, साइडवेज। तो या तो ऊपर जाएगा या तो नीचे जाएगा, वो आपको देखना है। ऊपर की तरफ फटा तो तुरंत ऊपर की क्लोजिंग में वो ले लो, नीचे की तरफ गया तो नीचे वाला ले लो। ठीक है, ये सिंपल सा चीज है, सिंपल चीज है एक्सपायरी का। आप चार्ट पे आप देखो पिछले 3 4 साल 5 साल का देखो, तो आपको आराम से समझ में आ जाएगा, कॉन्सेप्ट काफी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो ये रहा आपका किसके ऊपर एनालिसिस, ये मैंने ऑप्शन चेन के ऊपर भी बता दिया है। तो मुझे नहीं लगता है आप कोई आपको डाउट होगा, तो आप ओपन इंटरेस्ट के चारों वीडियोस को एक बार फिर से आप देख लीजिए। सो आज के लिए बस इतना ही। बहुत लोग कहते हैं कि लाइव मार्केट में, देखिए क्या होता है लाइव मार्केट में, मैं भी मेरा ट्रेडिंग करता हूँ, मैं समटाइम्स मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि मैं यूट्यूब लाइव पे मैं एक बार आके और 3 4 बार 5 बार जितना भी हो सकता है, जितना मैं कोशिश करूंगा 2 वीक 3 वीक 4 वीक मैं हेल्प जरूर करूंगा।
और मैं आपको बोलूंगा, मैं एक दिन पहले बता दूंगा कि आज मैं यूट्यूब लाइव आने वाला हूँ, पहले या तो टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट कर दूंगा, तो आप यूट्यूब लाइव पे आ जाइए, मैं बता दूंगा वहां पे कि हाँ भाई मैं कैसे ट्रेड करने जाऊँ, मैं कैसे एनालिसिस कर रहा हूँ, वो मैं बता दूंगा, ठीक है। तो इस तरह से मैं सोच रहा हूँ, मैं पूरी कोशिश करूंगा करने का। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर आपको अच्छा लगे, पसंद आया, तो जरूर आप शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, ठीक है। और बस आप लर्न करते रहिए, लर्न के साथ अर्न कीजिए। मैं आपको देखिए बहुत ज्यादा लर्न मतलब ऐसा नहीं, सबसे पहले आप रिस्क सीखिए, रिस्क कैसे मैनेज करेंगे, रिस्क मैनेज करना आ गया अगर आपको, तो आप मार्केट में आपको सक्सेसफुल ट्रेडर बनने से कोई रोक नहीं सकता। सबसे इंपॉर्टेंट है रिस्क मैनेज करना। जिसको रिस्क मैनेज करना नहीं आया, वो देखिए स्ट्रेटजी आपको भले आती है, स्ट्रेटजी आने से कुछ नहीं होगा, आप सारा प्रॉफिट अपना लॉस में कन्वर्ट करके आएंगे एट द एंड ऑफ डे। तो आपको यू शुड नो हाउ टू मैनेज योर रिस्क, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।